हेलो एनीमे फैन, स्वागत है आपका एनीमे एक्सप्लेन की इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे माय हीरो एकेडमिया के सीज़न 1 का 10th एपिसोड। सब्सक्राइब कीजिए एनीमे एक्सप्लेन को और बेल आइकन दबाइए जिससे आप हमारी वीडियो कभी मिस नहीं कर पाएंगे। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि विलन्स बोल रहे होते हैं 13 और इरेजर हेड, ऐसा क्या? मगर जो टीचर शेड्यूल हमें मिला था उसके हिसाब से तो यहाँ ऑल माइट को भी होना चाहिए था। जिस पर आइजावा बोलते हैं तो उस दिन जो स्कूल में हुआ था वो इन्होंने ही करवाया था। और उस ग्रुप का लीडर बोलता है कहाँ है वो? मैंने इस पूरी भीड़ को बहुत मुश्किल से इकट्ठा किया। ऑल माइट सिंबल ऑफ पीस, मुझे यकीन नहीं हो रहा वो यहाँ नहीं है। मुझे लगता है अगर मैं कुछ बच्चों को मार दूँ तो वो यहाँ आ जाएगा। और हमें मिडोरिया की आवाज़ आती है। प्रो हीरोज़ जिसके अगेंस्ट फाइट कर रहे थे वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ईवल थे और वो विलन बच्चों की तरफ बढ़ने लगते हैं। और उन्हें देखकर किरीशिमा बोलता है ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे वो हीरो स्कूल में घुस सके। तभी योया राजू पूछती है सर अलार्म सेंसर का क्या हुआ? जिस पर 13 बोलते हैं हमारे पास वो है। मगर तभी तोदोरोकी बोलता है क्या वो यहीं आए हैं या वो स्कूल में भी गए होंगे? दोनों ही तरीक़ों से अगर सेंसर ने रिस्पॉन्स नहीं किया इसका मतलब उनमें से कोई ऐसा है जिसके पास ऐसा क्वार्क है, ऐसा आइसोलेटेड एरिया जो मेन कैंपस से अलग है। इस समय पर जब क्लास चालू ही होने वाली थी वो बेवकूफ़ है मगर पागल नहीं। ये सरप्राइज अटैक प्लान किया गया था किसी खास गोल को पूरा करने के लिए। और आइजावा बोलते हैं 13 बच्चों को निकालना चालू करो और स्कूल में कॉल करो। इन विलन्स के पास कुछ तो है जिसने सेंसर को चकमा दे दिया। हो सकता है किसी के पास रेडियो वेव टाइप पावर हो जिसने सेंसर के इंफ्रारेड को जाम कर दिया। और वो आगे बोलते हैं कामिनारी तुम भी अपने कॉर्क से स्कूल में कांटेक्ट करने की कोशिश करो। और मिडोरिया पूछता है क्या आप अकेले ही उनसे लड़ने जा रहे हैं इतने विलन्स के साथ? इरेजर हेड का फाइटिंग स्टाइल अपने एनिमीज के कॉर्क को कैप्चर करके अटैक करना है। जिस पर आइजावा बोलते हैं तुम एक ट्रिक के साथ हीरो नहीं बन सकते, मैं इसे तुम पर छोड़ता हूँ 13। और ये बोलकर वो विलन से अकेले ही लड़ने चले जाते हैं। और एक विलन उन्हें आता हुआ देखकर बोलता है शूटिंग स्क्वाड चलो। जिस पर दूसरी विलन बोलती है हमें तो लगा था कि हमें बस 13 और ऑल माइट को ही पीटना है, लेकिन ये कौन है? जिस पर वो विलन बोलता है पता नहीं, मगर अगर उसे लगता है कि वो अकेले ही हमसे लड़ सकता है तो वो काफ़ी बड़ा बेवकूफ़ है। और वो विलन आइजावा पर अपने कॉर्क को यूज़ करने ही वाले होते हैं। तभी आइजावा उनके कॉर्क को इरेज कर देते हैं और उन्हें अपने बाइंडिंग में बांधकर एक दूसरे से पटक देते हैं। और ये देखकर दूसरा विलन बोलता है बेवकूफ़ों वो इरेजर हेड है, वो किसी के भी कॉर्क को उसे देखकर इरेज कर सकता है। और एक विलन उन पर अटैक करते हुए बोलता है क्या तुम हम हेट्रोमॉर्फिक टाइप विलन्स के कॉर्क को भी इरेज कर सकते हो? और ये बोलकर वो उन पर अटैक करता है जिसे डॉज करते हुए आइजावा बोलते हैं नहीं। और एक पंच सीधे उसके फेस में मारते हैं जिससे वो दूर जाता है। और वो उसे बाइंडिंग में लपेटते हुए बोलते हैं मगर मेरे पास तुम जैसों के लिए स्किल्स हैं। और ये बोलकर वो उसे ज़मीन पर पटक देते हैं। और ये देखकर मेन विलन बोलता है वो भी हैंड टू हैंड कॉम्बैट में ताकतवर है। और क्योंकि उसने अपने आंखों को गॉगल्स के पीछे छुपा रखा है तुम ये नहीं बता सकते कि उसने किसका कॉर्क इरेज किया है। और आइजावा यहाँ सभी विलन्स पर अटैक करके उन्हें हराने लगते हैं। और मेन विलन बोलता है मुझे प्रो हीरो पसंद नहीं, ये लोग उसके सामने टिक नहीं पाएंगे। और यहाँ हम देखते हैं कि सभी बच्चे एग्जिट की तरफ भाग रहे होते हैं। और मिडोरिया आइजावा को देखकर बोलता है मिस्टर आइजावा तो अकेले ही उन लोगों को हरा रहे हैं। और तेनिया बोलता है ये सब एनालाइज करने का समय नहीं है, चलो जल्दी करो। और जैसे ही वो एग्जिट पर पहुंचते हैं वहाँ वही पोर्टल वाला विलन आ जाता है और बोलता है मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। और उसे देखकर आइजावा बोलते हैं अरे नहीं, मैंने एक बार पलक झपकाई और वो विलन जो सबसे ज़्यादा ताकतवर है वो वहाँ चला गया। और ये बोलकर वो बच्चों की तरफ आने लगते हैं मगर तभी बाकी विलन्स उन्हें रोक देते हैं। और यहाँ वो पोर्टल वाला विलन बोलता है तुमसे मिलकर अच्छा लगा, हमें लीग ऑफ विलन्स और हमने खुद को ही यहाँ होम ऑफ हीरोज़ यूए हाई स्कूल में इन्वाइट किया है ऑल माइट सिंबल ऑफ पीस की आखिरी सांस लेने के लिए। मुझे लगा था ऑल माइट यहीं होगा मगर क्या स्कूल ने कुछ चेंज किया था? वैसे मैं न यहाँ न वहाँ ये पार्ट प्ले कर रहा हूँ। और 13 उस पर ब्लैक होल से अटैक करने ही वाले होते हैं। तभी कात्सुकी और किरीशिमा उस पर अटैक करने के लिए कूदते हैं जिससे उस विलन को कुछ भी नहीं होता। और वो बोलता है अरे नहीं, ये तो काफ़ी खतरनाक था, भले ही तुम स्टूडेंट्स हो मगर तुम अच्छे गोल्डन एग हो। तभी 13 बोलते हैं तुम दोनों वहाँ से हटो। और वो विलन बोलता है मेरा काम तुम सबको अलग करके मारना है। और ये बोलकर वो सभी बच्चों को अलग अलग डिजास्टर साइट पर टेलीपोर्ट कर देता है। और मिडोरिया सीधे शिपरेक वाले साइट पर पहुंचता है और पानी में गिरता है। और वो सतह पर जाते हुए बोलता है वो ऑल माइट को मारना चाहते हैं, आखिर यहाँ चल क्या रहा है? और ये बोलते हुए वो सतह पर जा ही रहा होता है। तभी एक विलन उस पर अटैक करने के लिए आ ही रहा होता है मगर आसुई वहाँ आकर उस विलन पर अटैक करती है और मिडोरिया और मिनिटो को उठाकर शिप पर रख देती है। तभी हमें आवाज़ आती है टीसू आसोई कॉर्क फ्रॉग, ये एक फ्रॉग की तरह कुछ भी कर सकती है। और वो मिडोरिया से बोलती है ये एक बहुत ख़राब सिचुएशन में बदल गया है। जिस पर मिडोरिया बोलता है हाँ, जैसे विलन्स ने पहले कहा। और हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो विलन बोल रहा होता है ऑल माइट तो यहाँ होना चाहिए था, क्या स्कूल में कुछ चेंज हुआ है?
और प्रेजेंट में मिडोरिया आसुई से बोलता है। वो यूए के शेड्यूल के बारे में जानते थे और अगर बड़े तौर पर देखा जाए तो उन्होंने ही मीडिया को बुलाया होगा इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, और वो बातें कर ही रहे होते हैं तभी पानी के अंदर से विलन्स निकलते हैं और उन्हें देखकर मिनीटो डर के मारे चिल्लाते हुए बोलता है, यहाँ तो कई सारे हैं। और मिडोरिया अपने मन में बोलता है उनके पास ऑल माइट को हराने का कोई प्लान है, मगर वो उन्हें मारना क्यों चाहते हैं? क्योंकि वो विलन्स और ईवल्स को मारते हैं इसलिए, या वो सिंबल ऑफ पीस है इसलिए? और वो आगे बोलता है मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्यों। और वो मिनीटो और आसुई से बोलता है अगर उनके पास ऑल माइट को हराने का प्लान है तो चाहे उनका कोई भी प्लान हो, हमें उन्हें रोकना होगा। हम लड़ेंगे और जीतेंगे। और यहाँ हम लैंडस्लाइड जोन में देखते हैं कि तोदोरोकी एक विलन को बर्फ़ में जमा देता है और बोलता है ये बहुत बुरा हुआ, तुम एक अकेले बच्चे से हार गए। और कोलैब जोन में हम कात्सुकी और किरिशिमा को देखते हैं। और माउंटेन जोन में हम कामिनारी, जीरो और याया रोजू को देखते हैं। और फायर जोन में ओजीरो को। और स्कॉल जोन में काडो और तोमायाकी को। और बाकी बच्चे वहीं 13 के साथ उस विलन के पास होते हैं। और यहाँ लॉज में हम देखते हैं कि ऑल माइट वहाँ उनके पास कॉल मिला रहे होते हैं मगर कॉल लग नहीं रहा होता है। और वो बोलते हैं मैं 13 और आइजावा तक नहीं पहुँच पाया, चाहे कुछ भी रीज़न हो, मगर मैं अपने टीचिंग ड्यूटी को नेगलेक्ट नहीं कर सकता। मैंने बेवकूफ़ी कर दी। क्या होता अगर मैं कुछ और कह के वहाँ से चला जाता? मेरा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन बस 10 मिनट तक ही रह सकता है। और वो अपना फॉर्म चेंज करके जाने ही वाले होते हैं मगर तभी वहाँ प्रिंसिपल आ जाते हैं और बोलते हैं ज़रा रुको। और उन्हें देखकर ऑल माइट बोलते हैं प्रिंसिपल नेजू, जिस पर प्रिंसिपल बोलते हैं हाँ, क्या मैं एक चूहा हूँ या एक कुत्ता, एक भालू? मगर मेरी रियल आइडेंटिटी है प्रिंसिपल की। और ऑल माइट बोलते हैं आपके फर तो कमाल के लग रहे हैं, रोज़ की तरह। जिस पर प्रिंसिपल बोलते हैं इसका सीक्रेट है केराटिन, ह्यूमन इस तरह का कलर और लश्चर नहीं पा सकते हैं, मगर हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे। और वो ऑल माइट को फ़ोन में न्यूज़ दिखाते हुए बोलते हैं ये देखो, ऑल माइट ने 3 इंसिडेंट रिजॉल्व किए 1 घंटे में। गलती रिफ्यून्स की है जो सभी परेशानी का कारण है, मगर तुम्हें हर इंसिडेंट पर रिएक्ट नहीं करना चाहिए। तुम सच में नहीं बदले, तुम्हारी हीरो एक्टिविटी लिमिटेड हो गई है तुम्हारे इंजरीज और आफ्टर इफेक्ट के कारण। और उसके साथ तुम्हें तुम्हारे वन फॉर ऑल सक्सेसर को भी ट्रेन करना है। जब से तुमने सिंबल ऑफ पीस बने रहने के लिए इंसिस्ट किया है, दुनिया को इस बात को पता ना चलने देने का एक ही तरीका था, तुम्हें टीचर बनाना। और प्रिंसिपल ये बोल ही रहे होते हैं मगर तभी ऑल माइट अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाते हैं और प्रिंसिपल बोलते हैं ताकि तुम कुछ आराम कर सको और बच्चों को कुछ सिखा सको। जिस पर ऑल माइट बोलते हैं हाँ, और इसीलिए मैं USJ जाने ही वाला था। जिस पर प्रिंसिपल बोलते हैं अगर तुम वहाँ गए भी तो तुम्हें तुम्हारे फॉर्म के कारण वापस आना ही पड़ेगा, और इसलिए तुम्हें मेरी थ्योरी और टीचिंग को सुनना चाहिए जिससे तुम अपने आप को फ्यूचर में हेल्प कर पाओगे। और ये बोलकर वो चाय कप में डालकर ऑल माइट को देते हैं और ऑल माइट अपने मन में बोलते हैं ये हमेशा से ऐसे ही है। और वो आगे बोलते हैं जो मुझे सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है कि मुझे उनका ना तो कोई वॉइस मेल आया और ना ही उन्होंने कोई कांटेक्ट किया। और यहाँ हम देखते हैं कि सिजोई तेन्या को बताता है कि सभी अलग अलग हो गए हैं मगर वो एक ही बिल्डिंग में है। और तेन्या बोलता है फिजिकल अटैक इस पर कोई काम नहीं करेगा, वो चीज़ों को रैप कर सकता है, उसका क्वार्क तो बहुत खतरनाक है। तभी 13 बोलते हैं क्लास रिप्रेजेंटेटिव, जिस पर तेन्या बोलता है यस सर। और 13 बोलते हैं मैं ये ड्यूटी तुम पर छोड़ता हूँ, दौड़ कर स्कूल जाओ और उन्हें यहाँ के सिचुएशन के बारे में बताओ। अलार्म आवाज़ नहीं कर रहे हैं और हमारे फ़ोन्स में कोई सिग्नल नहीं है। अलार्म सिस्टम इंफ्रारेड बेस्ड है। भले ही इरेजर हेड लोगों के कॉर्क को इरेज कर रहा है मगर अलार्म फिर भी काम नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ इंफ्रारेड कॉर्क वाला कोई तो है जो उनके आते ही छिप गया और तुम सबसे ज़्यादा तेज़ हो। जिस पर तेन्या बोलता है मगर क्लास रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर लोगों को छोड़कर जाना डिसग्रेसफुल होगा। तभी सातो बोलता है इमरजेंसी एग्जिट से जाओ, अगर तुम बाहर गए तो वहाँ अलार्म होगा, इसलिए ये सब अंदर है ना। और सीरो बोलता है जैसे ही तुम बाहर जाओगे ये तुम्हें फॉलो नहीं करेंगे। और 13 तेन्या से बोलते हैं अपने कॉर्क को यूज़ करो दूसरों को बचाने के लिए। और ओचाको बोलती है मैं पूरी तरह से तुम्हें सपोर्ट करती हूँ जैसे मैंने कैफेटेरिया में किया था। और ये सुनकर वो विलन बोलता है भले ही तुम्हारे पास कोई और चॉइस नहीं है मगर कोई इतना भी बेवकूफ़ कैसे हो सकता है जो दुश्मन के सामने ही प्लान के बारे में बात करे। जिस पर 13 बोलते हैं हमने किया क्योंकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम देख लो। और ये बोलकर वो उस विलन पर ब्लैक होल का यूज़ करते हैं जिससे वो ख़त्म हो जाता है। और यहाँ शिपरैक में मिनीटो बोलता है तुम्हारा मतलब क्या है लड़ने से, तुम पागल हो गए हो, वो ऑल माइट को मार सकते हैं है ना, तुम अपने आप को खतरे में डाल रहे हो। मिडोरिया सबसे अच्छा प्लान ये होगा कि हम यहाँ पर छुपे रहें और यूए के हीरोज़ का आने का वेट करें। और मिडोरिया बोलता है मिनीटा वो लोग सोच रहे हैं कि हम पानी में लड़ेंगे। जिस पर मिनीटा बोलता है तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। और आसुई बोलती है इसका मतलब है कि वो पहले से ही जानते थे कि फैसिलिटीज़ में क्या है। जिस पर मिडोरिया बोलता है हाँ, इन लोगों ने इस पर चालाकी से काम किया। और मिडोरिया आगे बोलता है वो विलन्स हमारे कॉर्क के बारे में नहीं जानते होंगे। जिस पर आसुई बोलती है हाँ तुमने सही कहा, अगर उन्हें पता होता कि मैं एक फ्रॉग हूँ तो वो मुझे फायर जोन में फेंकते। और मिडोरिया बोलता है उन्होंने हमें अलग अलग किया क्योंकि वो हमारे कॉर्क के बारे में कुछ नहीं जानते हैं।
तो इसलिए उन्होंने अपने नंबर से हमें ओवर पावर करने का प्लान बनाया। हम कम हैं और हमारा एक्सपीरियंस भी। हमारा एक ही होप है कि हमारे अपोनेंट्स हमारे कॉर्क के बारे में कुछ नहीं जानते। और मिडोरिया आगे बोलता है वो विलन्स बोर्ड पर चढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, जो मेरी बात को सपोर्ट करता है। और इसका मतलब ये भी है कि वो विलन हमें अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहे हैं। और आसुई बोलती है मैं तुम्हें मेरे कॉर्क के बारे में बताती हूँ। मैं ऊँचा कूद सकती हूँ, दीवार से चिपक सकती हूँ और अपनी ज़ुबान को 20 मीटर तक निकाल सकती हूँ। और मैं अपने पेट को अलग करके उसे धो सकती हूँ और अपने मुंह से एक सीक्रेट टॉक्सिक म्यूकस निकाल सकती हूँ। और वो आगे बोलती है लास्ट 2 प्रैक्टिकली यूजलेस हैं, तो तुम उन्हें भूल सकते हो। जिस पर मिडोरिया बोलता है मुझे लगा ही था, मगर तुम सच में काफ़ी स्ट्रांग हो। मेरे पास सुपर स्ट्रेंथ है, मगर अगर मैंने उसे एक बार यूज़ किया तो मैं फिर कुछ नहीं कर पाऊंगा। और मिनीटो बोलता है मेरा कॉर्क चीज़ों को बहुत मजबूती से चिपका सकता है और मेरे मूड के अकॉर्डिंग मैं इसे पूरे दिन तक चिपका सकता हूँ। और जब मैं इन्हें निकालता हूँ तो ये वापस सूख जाते हैं, मगर अगर मैं इन्हें ज़्यादा निकालता हूँ तो मेरे सर से खून निकलने लगता है और मैं इससे चिपक नहीं सकता, मैं बाउंस कर जाता हूँ। और ये सुनकर वो दोनों शांत हो जाते हैं और मिनीटो रोते हुए बोलता है इसलिए मैंने कहा था हमें चुपचाप रहना चाहिए, मेरा कॉर्क बैटल में पूरी तरह से बेकार है। जिस पर मिडोरिया बोलता है ऐसा नहीं है, तुम्हारा कॉर्क कमाल का है, हमें बस इसे यूज़ करने का कोई तरीका ढूंढना होगा। और वो बात कर ही रहे होते हैं तभी एक विलन उन पर अटैक करते हुए बोलता है मैं इम्पेशेंट हो रहा हूँ, इसे जल्दी ख़त्म करते हैं। और ये बोलकर वो अपने पावर से शिप को तोड़ देता है, जिससे शिप डूबने लगती है। और डर के मारे मिनीटो उन पर अपने कॉर्क से अटैक करता है। और मिडोरिया बोलता है ऐसे मत करो, उन्हें हमारे कॉर्क के बारे में पता चल जाएगा। मगर तभी वो नोटिस करता है कि वो विलन मिनीटो के कॉर्क को अवॉइड कर रहे हैं। और एक विलन बोलता है बोट कुछ ही समय में डूब जाएगा, एक बार वो पानी में आ जाए तो हम पक्का जीत जाएंगे। और मिनीटो डर के मारे बोलता है वो सच बोल रहे हैं। और आसुई पूछती है मिनीटो तुमने यूए सच में हीरो बनने के लिए ज्वाइन किया है? जिस पर मिनीटो बोलता है मैं नहीं जानता कि तुम डर क्यों नहीं रहे हो, हम कुछ ही समय पहले जूनियर हाई में आए हैं, कौन सोच सकता था हमारे स्कूल चालू होते ही हमें मार दिया जाएगा। और मिडोरिया बोलता है जब एनिमी जीतने के लिए श्योर हो तब हमारे जीतने के चांसेस बनते हैं। ऑल माइट ने टीवी पर ऐसा बोला था, यही एक तरीका है जीतने का। और एक विलन बोलता है वो बच्चे हैं और वो चीख और चिल्ला रहे हैं। जिस पर दूसरा विलन बोलता है शिगाराकी ने कहा था इन्हें अंडर एस्टिमेट मत करना, और क्योंकि हमारे कॉर्क का पानी में एडवांटेज है हम जीत जाएंगे। और मिडोरिया मन में बोलता है काचान की तरह एक्ट करो। और ये बोलकर वो पानी में कूदते हुए अपने मन में बोलता है अगर मैं स्पैश का भी यूज़ करूँ तो भी मैं इन्हें सर्कल से बाहर नहीं निकाल सकता, और अगर हम शिपरैक जोन से निकल भी गए तो वहाँ कई और एनिमीज़ भी होंगे। मैं अपने हाथ को सेक्रीफाइस नहीं कर सकता। सोचो, अंडे के ना फूटने के बारे में सोचो। और ये देखकर मिनीटा बोलता है भले ही वो काँप रहा है और मेरी तरह है, और भले ही वो डरा हुआ है, मगर क्यों? और यहाँ मिडोरिया डेलावेयर स्मैश का यूज़ करता है, जिससे उसके उंगली के एक स्ट्राइक से ही वहाँ बाढ़ आ जाती है और टीसू उसे और मिनीटो को लेकर वहाँ से चली जाती है। और हम मिडोरिया के टूटे हुए अंगूठे और उंगलियों को देखते हैं और मिनीटो अपने मन में बोलता है मिडोरिया तुम क्यों इतना कूल एक्ट कर रहे हो? और ये बोलकर वो पानी में अपने कॉर्क को फेंकने लगता है, जिससे सभी विलन्स चिपक जाते हैं। और मिडोरिया बोलता है अगर पानी के सरफेस पर स्ट्रॉन्ग फोर्स अप्लाई किया जाए तो वो अलग हो जाते हैं और दोबारा मिडिल में मिलते हैं। और हम देखते हैं कि मिडोरिया के स्मैश और मिनीटो के कॉर्क के कारण वो सभी विलन्स आपस में चिपक जाते हैं। और आसुई बोलती है लगता है हमने अपना पहला पड़ाव पार कर लिया। और यही खत्म होता है एपिसोड। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपका इस वीडियो या इस चैनल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन, कोई सजेशन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।